आज का वीडियो फोटोशॉप का होने वाला है। फोटोशॉप में क्या सीखेंगे हम? तो फोटोशॉप में किसी भी फोटो का साइज कैसे देखा जाता है ये सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो फोटोशॉप ओपन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोटोशॉप ओपन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए साइज कैसे देखा जाता है किसी फोटो को, तो ये सीखेंगे ही। और साथ में क्या सीखेंगे? तो फोटो का साइज घटाना हो बढ़ाना हो, उसका एमबी केबी ये सब जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? तो इसका यूज जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप जो है फोटोशॉप से भी साइज को, किसी फोटो का साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इसका ऑनलाइन भी होता है, वो आपको आगे वाले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइज छोटा बड़ा कैसे होता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोटो यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम फ़ोटो ओपन कर रहे हैं। कोई भी फ़ोटो यहाँ से ले लेंगे, कोई भी फ़ोटो। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला फ़ोटो। देखिए अब हमको इसका साइज जानना है, ठीक है, कि कितना केबी का है कितना एमबी का है। तो ये कैसे जानेंगे? तो देखिए फोटो का टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल बार इसको बोलते हैं, देखिए ये वाला है। देख लीजिए यहाँ पे है ये टाइटल बार है, ठीक है। तो टाइटल बार ये पूरा है, देख लीजिए। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। हम इसको जूम करके आपको बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेज साइज। क्या लिखा हुआ है? इमेज साइज। तो इमेज साइज पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो का जो साइज है इंच में, देखिए यहाँ पर इतना है, ठीक है। और हाइट इतना है, इसका रिसोल्यूशन इतना है ना। लेकिन आप इसको देखना चाहते हैं पिक्सल में डायमेंशन। किस में साइज देखना चाहते हैं? पिक्सल में। तो इसमें पिक्सल इतना है 1440 और यहाँ पर कितना है 1280। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे साइज आप देख सकते हैं किसी भी फोटो का। हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे पिक्सल क्या होता है, ठीक है। चलिए किसी और फोटो का हम साइज देखना चाहते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। दूसरा फोटो ओपन कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे कोई और भी फोटो ले रहे हैं। देखिए फोटो हम ले रहे हैं और इसका साइज देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके टाइटल बार पे है ना, इसके टाइटल बार, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको बाहर भी आप कर सकते हैं। देखिए टाइटल बार आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। और इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे साइज दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। अगर आप किसी भी फोटो का साइज देखना चाहते हैं और भी तरीका है। आप पे यहाँ से देख सकते हैं इमेज में जाकर, है ना, इमेज साइज यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इसका शॉर्टकट की भी होता है, देख लीजिए क्या शॉर्टकट की होता है। इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए इमेज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इमेज में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट कंट्रोल आई। क्या होता है? जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या है इमेज साइज, अल्ट कंट्रोल आई। तो इससे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप वही करेंगे। और नहीं तो इसका शॉर्टकट की अपना लेंगे, वही चीज़ आएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या है, फिर से रिपीट करिए, अल्ट कंट्रोल आई। आई फॉर इमेज होता है और दो कॉम्बिनेशन की है, एक अल्ट और एक कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं। आप चाहते हैं, ठीक है, कि इसका साइज को हम घटाएं बढ़ाएं तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक है। जैसे आप इसका पासपोर्ट साइज का फोटो का साइज देना चाहते हैं, तो आप नेट पे सर्च कर लेंगे कि पासपोर्ट साइज का साइज कितना होता है, उसके अनुसार इसको पासपोर्ट साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए राइट क्लिक करेंगे यहीं पर टाइटल बार पर, इमेज साइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पासपोर्ट साइज विथ में आप ले लेंगे। विथ का मतलब क्या होगा? ए वाला एरिया, है ना, चौड़ाई, ठीक है। और हाइट का मतलब क्या होता है? ए लंबाई। इसको हिंदी होता है ऊंचाई, ठीक है। तो हम विथ जो लेते हैं 1.2 लेते हैं, ठीक है। और हाइट जो लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ पर 1.2 लिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपने से हाइट चेंज हो गया, ठीक है। तो हम चाहते कि नहीं, अपने से चेंज नहीं हो,
हम जितना दे उतना ही हो, तो उसके लिए यहाँ से आपको लिंक तोड़ना होगा। तो ये लिंक कैसे टूटेगा? तो ये लिंक तोड़ने के लिए आपको देखिए यहाँ से टिक लगा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, टिक जो है हटा देंगे। अब यहाँ पे जितना देंगे उतना लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ओके करते हैं, देखिए तो अब इसका साइज चेंज हो गया है। क्या हो गया है? इसका साइज चेंज हो गया है। तो इसका साइज कितना हो गया है? अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे? तो राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेज साइज। तो जो हमने साइज दिया था वो साइज यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आपने सीखा, क्या सीखा? फोटो के साइज को देखना और फोटो के साइज को कम करना। लेकिन आप चाहते हैं इसके साइज को बढ़ाना तो साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए साइज कैसे बढ़ाएंगे? तो जैसे हमने कम किया है उसी तरह से यहाँ पे साइज दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ देते हैं 20, 20 और हाइट में दे दीजिए, आपकी इच्छा है। हम यहाँ देते हैं 15। अब जैसे ओके करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ गया है। आप इसको बड़ा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो इसका साइज यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। आपकी इच्छा है साइज बढ़ाना है घटाना है, ठीक है। तो ये फोटो का साइज बढ़ा और घटा है। आप इसको केबी और एमबी में भी देखना चाहते हो तो भी देख सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए इमेज साइज पे फिर से जाएंगे और देखिए इसका जो साइज है, फोटो का साइज आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 5.27 एम। एम का मतलब एमबी, क्या है? एमबी है। लेकिन इसके साइज को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, कैसे? है ना। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए पहला तरीका है कि आप इसका साइज को सेम टू सेम रहने देंगे, फिर भी ये एमबी केबी में चेंजिंग होगा। कैसे? तो रिसोल्यूशन की मदद से भी, ठीक है। तो रिसोल्यूशन आप इसको कम कर सकते हैं। रिसोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पे जैसी रिसोल्यूशन 72 की जगह देखिए क्या करने वाले हैं, देखिएगा 72 की जगह, ठीक है ना, 72 की जगह हम कर देते हैं 150। तो जैसे 150 किए है ना, तो देखिए पहले कितना था यहाँ पे शो करेगा, अब कितना है ना। तो ये देखिए इसके बगल में शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके मदद से भी साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, रिसोल्यूशन के मदद से भी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं इतना बड़ा हमको नहीं करना, बहुत बड़ा फाइल हैवी फाइल हो जाएगा, तो आप रिसोल्यूशन को भी कम करें। लेकिन इस रिसोल्यूशन से होता क्या है तो आपको आगे हम बताने वाले हैं, बहुत जल्द उसका वीडियो आएगा, एक स्पेशल वीडियो, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखिए कितना करते हैं। देखिए इतना बड़ा फोटो हो गया ना, क्यों हुआ? क्योंकि इसका रिसोल्यूशन जो है हमने बढ़ा दिया था। देखिए 150 कर दिए थे, लेकिन हम इसको करना चाहते हैं 70। कितना करेंगे? 70। तो देखिए यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को मिला, देख लीजिए मिला कि नहीं। पहले था कितना बहुत बड़ा फाइल था, है ना, अब कितना हो गया है देखिए बहुत कम गया है। तो रिसोल्यूशन से भी आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 21 का साइज घटा बढ़ा, फोटो का नहीं, किसका? तो ये एमबी का केबी का, यानी कि जो कंप्यूटर में जगह लेता है उसका साइज, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर की भाषा में कंप्रेस बोलते हैं। कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना, दबा के हमने छोटा कर दिया, है ना। अगर एक्सटेंड करते हैं, फैलाव करते हैं, एक्सटेंड फैलाव, तब साइज यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखिए ऑनलाइन जो काम करते हैं तो भी साइज अपना घटा बढ़ा सकते हैं। और जब सेव करेंगे तो साइज आपका घटा बढ़ा होगा। और इसको जब भी सेव करेंगे तो किस में सेव करेंगे? जेपीजी में। किस में सेव करेंगे? जेपीजी में। देखिए हम एक सेव करके दिखाते हैं। देखिए इसका ओरिजिनल साइज कितना था, फिर से हम लाते हैं इस फोटो को या कोई और फोटो को हम फिर से लाते हैं, ठीक है। देखिए इसका ओरिजिनल साइज कितना था, ध्यान दीजिएगा।
देखिए इतना है। अब इसको हम सेव कर रहे हैं जेपीजी में। किस में सेव कर रहे हैं? जेपीजी में। देखिएगा हम सेव कर रहे हैं, तो इसको देखिए यहाँ से सेव एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव एज। पहले से तो सेव है ही, डेस्कटॉप पे कर देते हैं कोई भी नाम से। हम एच नाम से सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या करेंगे यहाँ से सेव। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप क्वालिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। देख लीजिए साइज अभी कितना है, देखिए 242.2 के बी है ना। और आप चाहते हैं और लार्ज फाइल करें तो ये प्रोग्रेस बार है। कौन सा बार है? प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे देखिए हम मैक्सिमम करते हैं तो बहुत ज़्यादा केबी में जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो हमने यहाँ पे एकदम कम कर दिया तो स्मॉल फाइल बन गया, और बहुत ज़्यादा कर दिया तो आप देख सकते हैं लार्ज फाइल बन गया। ठीक है, तो हम एक के मीडियम में रखते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे हमने मीडियम में रखा है। अब जैसी ओके करते हैं तो देखिएगा जो फाइल का साइज आप देख लीजिए एक बार फिर से। ये आपका इमेज साइज देखिए कितना था, याद करिएगा कितना है? 5.27 MB का है। लेकिन इसको हमने कितना में चेंज कर दिया, देखिएगा ध्यान से कितना केबी आया होगा। देख लीजिए हमने डेस्कटॉप पे रखा था। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो। और इसके साइज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज में जाते हैं, है ना। अल्ट इंटर इसका शॉर्टकट की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे MB की जगह किस में आ चुका है? केबी में। देखिए यहाँ पे केबी में आया है। किस में आया है? केबी में। ठीक है, अगर आप चाहते इससे भी कम करे या इससे ज़्यादा करे तो भी कर सकते हैं। चलिए फिर से इसके लिए आपको फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा, और यही फोटो सेम फोटो यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे? ठीक है, तो ये फोटो का साइज कम करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको सेव एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव एज। देखिए अब इसके बाद दूसरा हम नाम देते हैं HH2 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? सेव। अब इसको बढ़ाना है, ठीक है, तो इधर करेंगे, और घटाना है तो इधर करेंगे। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम डेस्कटॉप पर आते हैं, है ना। डेस्कटॉप पर आने के बाद अब इसका साइज आप देख सकते हैं कितना है। यहाँ में दिखा रहा है पहले के कंपेयर में। देखिए इसका साइज यहाँ पे 237 KB है। हमने इसको कम किया ना, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ गया? 171 KB। आप चाहते इससे भी कम करें तो वो कैसे होगा? तो फिर से इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोटो ओपन कर लेंगे। आप चाहते हैं इसी फोटो को है ना कम करने के लिए, तो ये फोटो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते कि नहीं जो हमारा अभी अभी फोटो बना है ना, वो फोटो, तो वो फोटो आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, देखिए 171 KB। अब इसको और कम करिए, कैसे होगा? तो फिर से इसको सेव एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव एज। देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे HH3 कर देते हैं। आप देख सकते हैं, और क्वालिटी भी कम करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसी क्वालिटी कम करेंगे तो यहाँ केबी दिखेगा। इससे भी आप यहाँ पे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देख लीजिए ठीक है, तीनों ऑप्शन से भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इसका क्वालिटी कम गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओके जैसे करते हैं, देखिए ओके जैसे ही करते हैं तो क्या होगा? फिर से साइज कम गया है। आप देख सकते हैं कैसे? तो देखिए HH3 है। अब इसका साइज यहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए और कम गया, 132 है ना। और इसका पहले कितना था? 171। देखिए साइज कम गया। अगर हमको और कमाना है, ठीक है, और कमाना तो फिर से फोटो ओपन कर लेंगे फोटोशॉप में। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो फिर से इमेज साइज पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से रिसोल्यूशन से कम करेंगे। किससे कम करेंगे? रिसोल्यूशन से। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये वाला फोटो हटा के अभी जो हमने फोटो सेव किया वो भी ओपन करेंगे। ठीक है, और इसका साइज देखिए यहाँ से इमेज साइज, ठीक है ना। तो अब ये सब से भी रिसोल्यूशन से भी फोटो का साइज जो है
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाला फोटो और अब वाला फोटो में आपको अंतर दिख रहा होगा। देखिए क्या दिख रहा है, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। ये अभी वाला फोटो है, तो इसका पिक्चर जो क्वालिटी है ना, एकदम कम गया। क्यों कम गया? क्योंकि इसका साइज कम गया। क्यों कम गया? साइज तो कम ही गया, और इसके अंदर का पिक्सल कम गया है। क्या कम गया है? पिक्सल। ठीक है, पिक्सल क्या होता है अभी तुरंत बताएंगे। और क्या कम गया? तो इसका रिसोल्यूशन कम गया। बात समझ गया ना? देखिए पहले वाला जो फोटो था मेरा ओरिजिनल फोटो, वो था फोटोशॉप फोटो में था। देखिए कहीं ना कहीं फोटोशॉप फोटो होगा, देखिएगा ओरिजिनल फोटो फोटोशॉप फोटो में था। देखिए देखिए ये फोटो था, यहाँ देखिए इसका क्वालिटी। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और इसका क्वालिटी दोनों में अंतर है, देख लीजिए। क्यों अंतर है? तो इसका साइज जो है ना, आपको देखने में साइज इक्वल लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसका साइज है, इसके अंदर जो पिक्सल है, समझ रहे हैं ना, दोनों में है ना अंतर है। कैसे अंतर पता चलेगा? तो इस फोटो को जूम करेंगे और इस फोटो को जूम करेंगे, दोनों के साइज में अंतर दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस करते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस जैसे ही करते हैं, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पिक्चर देख रहा है, बॉक्स देख रहा है ना, छोटे छोटे बॉक्स है ना, तो ये बॉक्स को ही पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। अब इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उतना यहाँ पे पिक्सल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? तो इसका रिसोल्यूशन ज़्यादा है और इसका रिसोल्यूशन कम है। रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो पिक्चर का क्वालिटी। क्या होता है? पिक्चर का क्वालिटी। ठीक है, चलिए तो एक के हम पिक्सल के बारे में एक इमेज के द्वारा आपको अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पिक्सल है और एक क्या है? रिसोल्यूशन। यानी कि फोटो को जब हम जूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जूम। तो एक छोटा बॉक्स दिख रहा है, देखिए बॉक्स दिख रहा है, तो इस बॉक्स को पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और जब फोटो आपको दिखेगा पूरा है ना, तो ये रिसोल्यूशन में चेंज हो चुका है। एक और पिक्चर के माध्यम से इसके बारे में समझते हैं। देखिए पिक्सल क्या होता है, रिसोल्यूशन क्या होता है? तो पिक्सल जो है, पिक्सल छोटा होता है, रिसोल्यूशन बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो 20 px है, 20 px। ठीक है, तो विड्थ में और हाइट में, ठीक है, विड्थ में 20 px है और हाइट में कितना है? 20 px। दोनों अगर मिला देंगे तो कितना होगा? 400 px। ठीक है, अगर यही पूरा पिक्चर का अगर हम देखते हैं, है ना, ये देखिए बॉक्स की संख्या पीएक्स, एक पीएक्स किसको बोलते हैं? तो वन बॉक्स को। ठीक है, तो इसमें टोटल बॉक्स की संख्या कितना है? 400 पिक्सल। एक बॉक्स यानी कि 1 पिक्सल, और इसमें 400 पिक्सल है। तो इसमें टोटल, इस पिक्चर में टोटल कितना बॉक्स है? कितना बॉक्स से मिलने से ये पिक्चर बना है? तो आप देख सकते हैं, है ना, इधर से हाइट 1080 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ 1920 है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 है, देख लीजिए, 1,73,600 पिक्सल है। ठीक है, आप अपना मोबाइल में कैमरा का पिक्सल जब चेक करेंगे, ठीक है, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे कि हमारे पिक्सल में या हमारे फोटो में कितना पिक्सल है या बॉक्स है, ये सब आप कैसे चेक करेंगे? तो समझिए ध्यान से। देखिए किसी के कैमरा में 16 मेगा, है ना, मेगा पिक्सल है। ठीक है, तो 16 मेगा पिक्सल